कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो कहा है आस्था के आधार पर दिया। कोर्ट में तो उसके हिसाब से जजमेंट होता है ना, एविडेंस के हिसाब से कोर्ट चलती है ना, आस्था के हिसाब से थोड़ी चलती है कोर्ट। अगर मेरा कहना गलत है तो कंटेम्प्ट करे गवर्नमेंट हमारे खिलाफ। हम तो आपके सामने सीना फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं हैं? एकदम नहीं संतुष्ट है, ये निराशाजनक है, एकदम नहीं संतुष्ट है कोर्ट के फैसले। ये बात बहुत लेट बता रहे हैं आप। हैं? ये बात बहुत लेट बता रहे हैं। लेट क्या, जब जब पूछा है तब तक बता रहे हैं कि हम जाके कहाँ कहाँ बताएंगे। आप आए होते मुझसे पूछने तो पहले ही बताए होते। अच्छा, सवाल आपने केंद्र बिंदु हुआ सवाल उठाया कभी क्या इसी बात को, जो आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, इसका आप तो देखिए क्या होता है, सबसे बड़े सदन के वहाँ सदस्य सवाल उठाने के लिए एक नियम होता है, ठीक है ना। उस नियम के तहत आप लगाते हैं, लॉटरी में आपका नियम वो लगता है, आपके मुद्दे होते हैं उसको उठाते हैं। जितने मुद्दे आए सिराजे हिंद जौनपुर की जनता के लिए उसको मैंने उठाया। और जब ये वो लोकसभा में क्या, यहाँ तो कह रहा हूँ ना, यहाँ तो कह रहा हूँ ना, और खुलेआम कह रहा हूँ। ज्ञानवापी में एसआई की रिपोर्ट जो सार्वजनिक की गई ज्ञानवापी वो आ गया में मिल रहा है कि मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ऐसा है कि देश संविधान से नियम कानून से चलता है। एक प्रोटेक्शन ऑफ एक एक्ट बना हुआ है कि जो धार्मिक स्थलों की सुरक्षा एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसमें यह है कि केवल बाबरी मस्जिद को छोड़ करके, क्योंकि बाबरी मस्जिद पहले डिस्प्यूटेड था, उसके बाद किसी भी धार्मिक स्थल को कोई तोड़ा नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा और यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी। ये अभी भी एक्ट है, मौजूद है। और आप एक्ट को अगर तोड़ मरोड़ना चाहते हैं तो वो करिए भाई। आपका वो आबादी है 80% आपकी संख्या है, कुछ भी करिए, कौन रोकता है आपको, और किसने रोका, आप करिए। उस आबादी में अपने आप को आप मानते हैं कि नहीं? जो नहीं, आबादी में मानते हैं लेकिन हम गलत काम नहीं करते। हम मानते हैं आबादी में। पूरा केंद्र बिंदु इस टाइम हुआ है अयोध्या, और कहा जाए आने वाले चुनाव में भी मुद्दे जो हैं अयोध्या को लेकर ही रहेंगे। तो कितना सही आप देख रहे हैं इसको? देखिए क्या है, मैंने पहले भी कह दिया, मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में आस्था रखता हूँ, सब में हर चीज़ में आस्था रखता हूँ, जो हिंदू धर्म का जो भी कोई भी भाग है। लेकिन मैं रेडिकल नहीं हूँ, आप समझ रहे नहीं, मैं रेडिकल नहीं हूँ। मैं उसके राजनीतिकरण में विश्वास नहीं करता। जौनपुर की हमने कहा देखिए अब क्या है कि ये भी सुनिए, इस सरकार ने इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, यहाँ तक कि जुडिशरी, सबको जेब में रखा, सबको जेब में रखा। और यहाँ पर एक और खंभा बुलडोज कर दिया। हिंदू धर्म है तो आप शंकराचार्य को नहीं मानते? हिंदू धर्म के श्रेष्ठ लोग हैं, आप शंकराचार्य की बात को नहीं मानेंगे तो कैसे आप हिंदू हैं? शंकराचार्य ने साफ साफ कहा नहीं क्या? शंकराचार्य जी ने साफ साफ कहा कि मंदिर अपूर्ण है, ऐसे में उसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि इतनी जल्दी क्या थी, थोड़ा बाद में करते। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी जिंदा है वो सब पत्नी ही उसका करना चाहिए, कहा ना। तो आपने उसको भी बुलडोज कर दिया, शंकराचार्यों को भी। तो आप में ताकत है, आप में हर एजेंसी पर कब्जा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि क्या ये शंकराचार्यों का अपमान नहीं हुआ? उनकी बात को तो मानना चाहिए था ना आपको। कोई भी हिंदू जो उनकी वकालत करता है, मैं उससे यही पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ आप किसको मानते हैं? आपने शंकराचार्यों को मान रखा है ना, मान्यता है ना, सदियों से मान्यता है ना, यही सनातन है ना। तो आप उनकी बात को नहीं मानेंगे क्या? बताइए, मानेंगे कि नहीं? अच्छा, दूसरी चीज, ये अगर राम लला को ला भी रहे हैं, चलिए
रामलला कहीं गायब हो गए थे और फिर उनको ला रहे हैं। तो इसका उद्घाटन क्या शंकराचार्य जी को नहीं करना चाहिए था क्या? प्रधानमंत्री को करने का क्या हक होता है? हिंदू धर्म का जो सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उसको उद्घाटन करना चाहिए। क्या उसको उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया क्या? मैं तो ये भी सवाल करता हूँ और इसके आगे भी सवाल करता हूँ कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने बना करके राष्ट्रपति, तमाम उसमें वोट के लिए वो दिखावा कर रहे हैं, क्या उनको बुलाया गया क्या? अगर प्रधानमंत्री से प्रेसिडेंट तो बड़ा है ना प्रोटोकॉल में, तो मेरा ये भी सवाल है कि प्रेसिडेंट से उद्घाटन करवाना चाहिए था। प्रेसिडेंट क्या उद्घाटन, क्या आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट वो लोग वहाँ पर तो जा भी नहीं सकती गर्भगृह में, ये सिस्टम है। और ये बड़ी विडंबना है, बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि जो संविधान से चलाने वाले लोग एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। क्यों नहीं प्रेसिडेंट मुर्मू को वहां बुलाया? और पूछिए। निमंत्रण गया था। हाँ, अरे छोड़िए, निमंत्रण गया था क्या होता है? निमंत्रण तो अडवाणी को भी गया था, निमंत्रण तो उनको भी मुरली मनोहर जोशी को भी गया था, लेकिन वो कह दिया गया था कि वो जो बहुत भीड़ है और वो अच्छा है, वहाँ नहीं आवे तो अच्छा है। लेकिन वो तो ठीक है। अखिलेश यादव को निमंत्रण। हाँ, तो अखिलेश यादव को, सबका अपना डिसीजन है भाई। हम कब जाएंगे, मुझे तो नहीं मिला था निमंत्रण, लेकिन अगर मिलता भी तो हम जाएंगे या नहीं जाएंगे वो हमारा डिसीजन है भाई। आप ये नहीं कह सकते कि आप जाइए।